ढोकला को हम एक नई ही फ्लेवर में आज बनाने वाले हैं। वैसे तो हमने कई सारे तरह के ढोकला खाए हैं, जैसे खमन ढोकला है, फिर सैंडविच ढोकला है, सादा ढोकला है और हम गुजरातियों में तो ईदड़ा भी बनता है। तो उसकी रेसिपीज़ मैं आगे आपको शेयर करूंगी, पर ये वाला जो ढोकला है वो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ट्राई एक बार ज़रूर करना है। पहले मैं आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चावल और दाल को अच्छे से सोक करके रख दिया है। तो मैंने 2 कटोरी यहाँ पे चावल और 1 कटोरी यहाँ पे चना दाल जो होती है उसको सोक करके रख दिया है। करीब 7 से 8 घंटे के लिए हमें इसको सोक करना है। और सोक हम पानी के अंदर नहीं करेंगे, हम इसको छाछ होती है ना, उसके अंदर इसको भिगो करके रख देंगे, जिससे क्या होगा कि ये फर्मेंट भी हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन अगर आप बना रहे हो तो उसको ना अच्छे से क्रश कर लेना है, इसका बैटर तैयार कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो ऐसे दरदरा सा बैटर हमने पीस लिया है, पर ज़्यादा दरदरा नहीं है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े बैचेस में करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और जब आखिरी बैच हमारा बाकी हो ग्राइंड होने का, तब हम इसके अंदर मसाला करेंगे, जिससे कि ये हमारा जो ढोकला है वो हरा भरा बनेगा। तो एक जो लास्ट सेकेंड बैच होता है उसके अंदर हमने सोडा ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर सोडा ऐड कर देना है। और फिर जब आखिरी का बैच बाकी हो ना, तब इस बैटर के अंदर ही जो हम खीरू बना रहे हैं ना, उसी के अंदर हमें यहाँ पे धनिया ऐड करना है। तो धनिया की आपको जितनी 15-20 डंठल जो होती है वो ले लेनी है। और उसके साथ ही हम यहाँ पे हरी लहसुन जो होती है, जो सर्दियों में बहुत मिलती है, वो ऐड कर देनी है। अगर ना मिले तो आप सादी वाली लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो उसकी भी हमने यहाँ पे 15-20 सीधी कलियाँ ले ली है। और यहाँ पे मिर्ची ली है, जो बड़ी वाली मिर्ची होती है ना, पिकाडर चिली जिसे कहते हैं, वो ले लेनी है। आप चाहे तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे, पर ये वाली जो मिर्ची होती है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो हम ये 4 से 5 मिर्ची ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रीन्स इसके अंदर ऐड हो गया है। अब इसको भी हमें क्रश करना है, पर इसके साथ हम क्या डालेंगे, छाछ डालेंगे, जिससे कि इसका कंसिस्टेंसी एकदम बैटर के अनुसार हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा हमें जो ढोकले वाला बैटर जैसा रहता है, एकदम ना ही ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ही ज़्यादा पतला होता है, बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी का मिल जाएगा। और जो बाकी का दाल और चावल हो वो भी इसके अंदर डाल करके अच्छे से पीस लेना है। और इसके साथ ही हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे अदरक हमने यहाँ पे सिर्फ आधा इंच लिया है, और आधा इंच को अच्छे से चॉप करके ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी ज़्यादा बड़े चंक्स ना रह जाए। और बस इसे भी जैसे हमने सारा बैटर पीसा है उसी तरह से पीस लेंगे और पूरे बैटर के अंदर इसको ऐड कर देना है। तो बस ये हमारा चटपटा सा ढोकले का जो फ्लेवर है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमें मिला लेना है, जिससे कि आप देख सकते हो ग्रीन और वाइट का जो मार्बल इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। पर हमें मार्बल ढोकला नहीं बनाना है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पूरे बैटर को। अब एक और ट्रिक आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम ना हो आपके पास बैटर को फर्मेंट होने देने के लिए, तो आप ये वाले ट्रिक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके घर पे माइक्रोवेव है, ओवन है, तो आप इसको प्री हीट कर लीजिए। 2 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। और प्री हीट किए हुए ओवन में हमें 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। और 2 से 3 घंटे के बाद आप निकाल करके देखोगे ना, तो ये देखिए, ये जो हमारा ढोकले का बैटर है वो कितने बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो चुका है ना, ऊपर एकदम फूल चुका है पूरा बैटर। अब हम ढोकले के लिए पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे और ऊपर एक छलनी रख देनी है। तो ये देखिए एकदम जालीदार बैटर बन करके तैयार है ना। तो एकदम आसान ट्रिक है, अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। और सर्दियों के सीज़न में ना इसको फर्मेंट होने में टाइम लगता है, तो हम बेसिकली इसी तरह से फर्मेंट करते हैं, और गर्मियों में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर नमक डालना बाकी था, तो नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार और अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रेश हरा धनिया ले रहे हैं, उसको चॉप कर लेना है अच्छे से, छोटा छोटा एकदम बारीक चॉप कर लेंगे इसको। तो इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताती हूँ। तो अब क्या करेंगे, थाली को भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास ढोकला बनाने वाला है तो आप उसे ग्रीस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम तड़का लगाने वाले हैं, तो उसके लिए ऑयल गरम कर लिया है, साथ में राई डाल देंगे थोड़ी सी, 1.5 चम्मच जितनी राई डालेंगे, क्योंकि पूरे बैटर के अंदर तड़का लगाने वाले हैं। और 1 चम्मच इसके अंदर जीरा डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम आधा छोटा चम्मच सोडा डालना है, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे इसी तड़के के अंदर। सोडा और धनिया ज़रूर डाल दीजिएगा। और सोडा हमने पहले डाला है, पर फिर से एक बार सोडा की छौंक लगाएंगे, जिससे कि ये जो ढोकला है ना, ये बहुत ही अच्छे से फूले फूले से बनेंगे।
और ये तड़का पूरे बैटर के अंदर लगा करके अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये वाले जो ढोकला है इसको हम बाद में फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर तड़का लगा ही दिया है और ये तड़का वाले ढोकला बना रहे हैं हम। और फिर ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे इसे लाल मिर्ची पाउडर से, और आप तीखा या फिर जो कश्मीरी होता है कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और हरा वाला ढोकला है तो ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन्स भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो बस जो फ्रेश धनिया हमने चॉप करके रखा था वही ऊपर से इसको गार्निश करने के लिए डाल देंगे। तो लग रहा है ना एकदम यमी से ढोकला का ये जो प्लेट तैयार है वो। अब इसको हमें पकने के लिए रख देना है, तो पकने में इसको 10 मिनट तो लगेंगे मिनिमम। तो बस 10 मिनट के बाद देखिए कितने फूले फूले से अच्छे हमारे तड़का वाले ढोकला जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो अब इसको निकाल देंगे और अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए और इसके हम पीसेस कर लेंगे। तो आप चाहे तो डायमंड पीस भी कर सकते हैं या फिर स्क्वायर पीस भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से वाले पीस ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। सारे का टेस्ट तो वैसे एक ही आने वाला है, कोई टेस्ट में चेंज नहीं होगा। तो है ना एकदम इजी रेसिपी और एकदम चटाकेदार ढोकला वाली रेसिपी। मैं ना आगे ऐसी बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी, पर उसके लिए आपको नेहा नैया व्लॉग्स को या फिर कहो मॉम से डॉटर तक को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ हमारी कैसी लगती है, ठीक है। और हाँ, लाइक ज़रूर करके जाना और शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसको मैंने सर्व किया है लहसुन और जो लाल मिर्ची की चटनी होती है ना उसके साथ, और हरा धनिया की चटनी होती है वो भी एकदम फ्रेश बना करके हमने तैयार कर ली है और उसी के साथ सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारे हरा भरा ढोकला तड़के वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, यानी कि नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इस रेसिपी के अंदर यूज़ किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं रेसिपी के साथ ही।